अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे जी यूनिट 3 एशियन पोस्ट आरएन सेमेस्टर 1 एडवांस नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। तो इसका जो पहला एमसीक्यू, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वॉल्स इन हार्ट। हार्ट में वॉल का क्या फंक्शन है? टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, टू कंट्रोल द हार्ट रेट, टू सप्लाई ऑक्सीजन टू द हार्ट, टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा जी, ये रिगर्गिटेशन जिसे हम कहते हैं ब्लड फ्लो को, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करता है। जो हमारे हार्ट वॉल है, जो 4 वॉल्स है हमारे पास। द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, एओर्टा एंड रीनल आर्टरी। तो सेकंड का हमारे पास है जी आंसर एओर्टा। थर्ड पे चलते हैं जी। द हार्ट इज लोकेटेड इन विच कैविटी ऑफ द बॉडी? क्रेनियल, दिमाग वाली में एब्डोमिनल, एब्डोमिनल वाली में थोरासिक और पेल्विक। तो थोरासिक कैविटी में है हार्ट हमारा। व्हाट इज द नोवेल अप्रोच फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज? कोरोनरी हार्ट डिजीज की प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शरी प्रिवेंशन, प्रीमोडियल प्रिवेंशन। तो फोर्थ वाले का जो आंसर है वो है जी प्रीमोडियल प्रिवेंशन। फिफ्थ है जी, व्हाट इज द अल्टीमेट रिकमेंडेड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल रेशो फॉर सीएचडी पेशेंट? क्रोनिक हार्ट डिजीज के जो पेशेंट है उसका रिकमेंडेड कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होना चाहिए? अंडर 35, अंडर 25, मोर देन 35, नन ऑफ द अबव। तो अंडर 35 होना चाहिए। नेक्स्ट है जी, what is the single most useful test for identifying risk of coronary heart disease? coronary heart disease का जो यूजफुल, मोस्ट यूजफुल आइडेंटिफाइंग टेस्ट कौन से? बॉडी वेट, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, हाइट मेजरमेंट। अब ये सारी चीजें देखें बहुत क्लोज हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा आंसर है इसका ब्लड प्रेशर है जी। नंबर 7 है जी, व्हाट इज द मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज एक्सेप्ट? मॉडिफाइबल का मतलब ये है कि जिसको हम कोशिश करें तो उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उस चीज को छोड़ेंगे तो हम हार्ट डिजीज के एक फैक्टर को कम कर सकते हैं। डायबिटीज है, स्मोकिंग है, ओबेसिटी है, टाइप ए पर्सनालिटी है। तो नंबर 1 है जी टाइप ए पर्सनालिटी। एक्सेप्ट है, अच्छा एक्सेप्ट, बाकी तीनों चीजों से ये अलग है। टाइप ए पर्सनालिटी का क्या मतलब है? डायबिटीज के जो टाइप ए पर्सनालिटी होती है, टाइप ए मींस कि इंसुलिन डिपेंडेंट, जिसे हम कहते हैं IDDM। नंबर 8 है जी, व्हाट इज द प्रिंसिपल प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी फॉर कोरोनरी हार्ट डिजीज? कोरोनरी हार्ट डिजीज की प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी, जो प्रिंसिपल प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी है वो कौन सी है? एक्सरसाइज, डाइट मॉडिफिकेशन, वेट कंट्रोल, स्मोकिंग सिसेशन। तो इसमें आता है जी डाइट मॉडिफिकेशन। नंबर 9 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोस्ट डायरेक्ट एसोसिएशन विद CAD, CHD, coronary heart disease? HDL कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल, VLDL कोलेस्ट्रॉल, all of the above। तो इसमें आ जाता है जी LDL। लो डेंसिटी जो लिपिड्स होते हैं वो मेनली डायरेक्टली एसोसिएट करते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज के साथ। LDL को हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं और HDL को अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। What is the major independent risk for factor of coronary heart disease? Independent risk कौन सा है जी मेजर? अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग, ओबेसिटी, डायबिटीज। अब ये देखें सारी चीजें बहुत क्लोज हैं। ओबेसिटी को ज्यादातर लोग वो करते हैं, लेकिन जो मेन है वो है जी स्मोकिंग। इन विच बॉडी कैविटी हार्ट इज सिचुएटेड? ये ऑलरेडी भी आ चुका है, थोरासिक में है। द क्रेनियल, द चैम्बर फाउंड इन हार्ट आर, कितने चैम्बर है जी इसमें? देखो 2 एट्रियम में है, 3 वेंट्रिकल में है, 1 एट्रियम में, 3 वेंट्रिकल, 2 एट्रियम में, 2 वेंट्रिकल, 2 एट्रियम, 4 वेंट्रिकल। तो ये इसमें थर्ड आ जाएगा।
एट्रियम में भी 2 चैम्बर हैं और वेंट्रिकल में भी 2 चैम्बर हैं। Which layer of heart is composed of cardiac muscle? कार्डियक मसल एंडोकार्डियम में होता है, मायोकार्डियम में पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम। तो मायो मसल को कहते हैं, तो मायोकार्डियम हार्ट के जो मसल्स हैं। नंबर 10 है जी टोटल नंबर ऑफ चैम्बर्स इन हार्ट आर। तो ऊपर हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 4 हैं, 2 एट्रियम में, दो हैं वेंट्रिकुलर में, तो इसका आएगा 4। 15 नंबर MCQs है जी। A vein can be defined as a blood vessel which carries oxygenated blood, deoxygenated blood towards the heart, blood away from the heart। देखें, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ज्यादातर स्टूडेंट्स इस चीज पे वो करते हैं, लेकिन इसका जो आंसर होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी इसमें आता है, और जो दूसरा है जो ब्लड वेसल्स वेन जो एक तो डीऑक्सीजनेटेड है टूवर्ड्स द हार्ट की तरफ लेके आता है। तो जो सबसे अच्छा आंसर है वो है ये ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट जो लेके आता है, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड में अब पल्मोनरी आर्टरी और वेन वाला जो कंसेप्ट है वो भी कंफ्यूज कर देता है। तो इसमें आएगा ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। नंबर 16 है जी। विच लेयर ऑफ हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस टिश्यू? एंडोकार्डियम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम। तो 16 का आंसर क्या है? 4 पेरिकार्डियम। मायोकार्डियम मसल में होते हैं, एपिकार्डियम और पेरिकार्डियम और एपिकार्डियम सेम ही चीज है। एंडोकार्डियम इनर लेयर में फाइब्रस नहीं होता। विच चैम्बर ऑफ द हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से बॉडी की तरफ जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है? एओर्टा कैरी करते हैं, और एओर्टा कहाँ पर होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है। व्हाट इज द एवरेज रेस्टिंग हार्ट रेट फॉर एडल्ट्स? एवरेज हार्ट रेट रेस्टिंग एडल्ट्स के लिए कौन सा है? तो 60 to 70, 80 to 90, 100 to 110, 120 to 130। तो 18 का आंसर है जी 60 to 70 रेस्टिंग हार्ट रेट, ये है जी हमारा। The sinual artery SA node is commonly known as the pacemaker of the heart, conducting system of the heart, atrioventricular node, bundle of His। 19 का जो आंसर है वो जी पेसमेकर ऑफ द हार्ट, ये नेचुरल पेसमेकर है हार्ट का जो राइट एट्रियम पे होता है। फिर जी नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is responsible for carrying electrical impulses to the ventricles of the heart? तो SA node तो वेंट्रिकल पे नहीं, ये राइट एट्रियम पे होता है, तो एट्रियल उस पे। AV node सेप्टल उसको करता है। बंडल ऑफ हिज परकंजी फाइबर्स, तो इसका आंसर है जी बंडल ऑफ परकंजी फाइबर्स। 21 है जी। व्हाट इज द बेटर प्रेडिक्टर फॉर कोरोनरी हार्ट डिजीज? सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, बोथ है भी, नन ऑफ द अबव। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है कोरोनरी हार्ट डिजीज का प्रेडिक्टर है बेस्ट। नंबर 22, एन आर्टरी कैन बी डिफाइंड एज ए ब्लड वेसल विच कैरीज। ऊपर हमने वेन की बात की थी और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? आर्टरी की। तो इसका बेस्ट क्या होगा? आर्टरी क्या है? अवे फ्रॉम हार्ट, जो ब्लड को हार्ट से बॉडी की तरफ लेके जाती है, तो उसे हम आर्टरी कहते हैं। ये मेनली सेकंड जो हमारा थर्ड यूनिट था हार्ट के रिलेटेड एशियन के, इसके मेन जो एमसीक्यूज थे वो ये एमसीक्यूज थे। तो आई होप इसकी आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई मसला या कोई चीज पूछनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं फेसबुक के पेज पे। YNA मानसेरा के नाम से फेसबुक का पेज है, YNA मानसेरा यंग नर्सेज एसोसिएशन मानसेरा, या YNA मानसेरा यूट्यूब चैनल भी है। तो नर्सिंग सोल्यूशन, वहां पे नाम नर्सिंग सोल्यूशन और हैंडल का नाम है YNA मानसेरा।
तो आप फेसबुक के पेज पे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी क्यूरीज को एड्रेस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।